सुनो सबकी और करो मन की। यह बात तो आपने बार बार सुना होगा, पर क्या कभी विचार भी किया है कि सबकी सुनने की आवश्यकता ही क्या है? जैसे ही हम सबकी सुनने लगते हैं, वैसे हम स्वयं क्या सोच रहे थे, स्वयं क्या सोच रहे हैं और स्वयं क्या सोच सकेंगे, वहाँ हम भूल जाते हैं। सबकी सुनते सुनते स्वयं की ही भूल जाते हैं। आप कोई संबुद्ध व्यक्ति तो है नहीं, आप कोई परिपूर्ण व्यक्तित्व के धनी तो है नहीं कि आपके पास बहुत बड़ा व्यापक दृष्टिकोण है, आपकी क्षमता बहुत 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 ज़्यादा है। उतनी क्षमता होती तो सुनने की आवश्यकता ही क्या पड़ती? उतनी क्षमतावान व्यक्ति कभी किसी की सुनता नहीं है, वो बस कहने के लिए किसी की सुनता है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? वो सिर्फ कहने के लिए सबकी सुनता किसी की नहीं है। वो तो बस आपके अपने मन की नहीं, अपनी अंतरात्मा की करता रहता है। मन कहता है कि सबकी सुन लो, आपका मन कहता है कि सबकी सुन लो, क्या पता कोई अच्छी बात बोल जाए। कह कौन रहा है? आपका मन। सुन कौन रहा है? आपका मन। और भूल कौन रहा है? आपका मन। यानी तीनों प्रक्रिया के भीतर आप मन के तल पर ही हो। विज्ञान को समझना, ये सुनने का विज्ञान है, ये मन का विज्ञान। इस विज्ञान को समझना जरा। कहने वाला मन से कह रहा है, सुनने वाला भी मन से सुन रहा है, विचार करने वाला भी मन से विचार कर रहा है। आपको एक सेकंड के लिए थोड़ा मन से बाहर जाकर निर्विचार होना पड़ेगा। निर्विचार जो स्थिति है वही समग्र स्थिति है, वही सम्यक स्थिति, वही बैलेंस्ड पॉइंट ऑफ व्यू है। वहाँ आप पहुँचते नहीं, विचारों में पड़े हुए हैं और 2 4 5 विचार इकट्ठा कर लिए। कुछ हो नहीं रहा समाज में, बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं हो रहा समाज में। क्यों? सब कुछ मन के तल पर ही चल रहा है। मन के तल से दूर जाना पड़ेगा। मन के पीछे और भी कुछ है। बुद्धि का तल है, फिर चित्त का तल है। उस चित्त में क्या कुछ है उसको समझना पड़ेगा। और भी तल है, आपको आत्मा के तल पर जाना पड़ेगा और उसके लिए साधना करनी पड़ेगी। जब तक हम साधना नहीं करते तब तक हम कहीं ना कहीं डोलते फिरते हैं। कहीं ना कहीं हम कभी इस करवट कभी उस करवट बैठते फिरते हैं। कहीं ना कहीं हम किंग कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में होते हैं। हम पूरी तरह से तैयार नहीं होते हैं किसी निर्णय को लेने के लिए। मन आपको किसी निर्णय पे पहुंचने देता नहीं। मन आपको बहुत बड़े निर्णय पे पहुंचने नहीं देगा। बहुत व्यापक दृष्टिकोण के लिए आपको मन के बाहर जाना पड़ेगा। तो सुनो सबकी और करो मन की, इस कहावत पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। कोई भी विचार जो आपको तुरंत प्रभावित करता है, वास्तविकता में वो आपको नहीं, आपके मन को प्रभावित करता है। हम सोशल मीडिया पर देखते हैं, कोई एक पोस्ट पढ़ते हैं, तुरंत लाइक कर देते हैं, तुरंत कमेंट कर देते हैं। क्यों? हमारे मन को एकदम से अच्छा लगता है, वाह यही तो चीज़ है जो हम कहना चाहते थे। पर आप कह के देख लीजिए, कुछ होगा उससे भी नहीं। हमें पुनर्विचार की आवश्यकता है। हमें किसी भी कहावत को गहराई में जाकर देखने की आवश्यकता है। वह कहावत हो सकता है अब अपेक्षित नहीं हो, उपेक्षित हो गया समय के क्रम में। आप आज के हैं, आप आज के समय में जी रहे हैं। कहावतें पुरानी हो गई, कहावतों को बदलना पड़ेगा। सोचने का जो दृष्टिकोण है उसको बदलना पड़ेगा। जिन्होंने भी समाज में व्यापक दृष्टिकोण लाया है, जिन्होंने भी समाज में बहुत बड़ा बदलाव किया है, उन्होंने स्वयं के भीतर झांका है, स्वयं के भीतर कुछ गहरी समझ पैदा की है, स्वयं की साधना की है। उसके बाद उन्होंने कुछ कहा है। साधना आपको भी करनी पड़ेगी। आज नहीं तो कल
साधना आपको भी करनी ही पड़ेगी। किसी बहुत बड़े चीज़ को, बहुत बड़े विचार को जन्म देने के लिए आपको भी गर्भ धारण करना ही पड़ेगा। आपको भी संक्रमण के दौर से गुजरना ही पड़ेगा। आपको भी पीड़ा के दौर से गुजरना ही पड़ेगा। एक वीडियो बनाने के लिए कई बार सोचना पड़ता है, बार बार सोचना पड़ता है, बार बार विचार करना पड़ता है, बार बार भीतर झांकना पड़ता है, बार बार भीतर जाना पड़ता है। आपको क्या लगता है? आपने एक बार सरसरी नज़र से देखा और आपको लगता है वाह बात बहुत सही है। नहीं, वो बात के लेवल पे ही सही है, वो मन के लेवल पे वो बात सही है। आपको यदि मन के तल पर ही रहना है तो फिर आप लाइक कमेंट करते रहें, फिर आप जीवन जीते रहें। ऊपरी ऊपरी यदि आपको जीवन जीना है तो जीते रहें, कौन किसी को क्या पड़ी है। लेकिन यदि आपको वाकई में जीवन जीना है, जीवन को जानना है, कहावतों के भीतर क्या रहस्य छुपा हुआ है, राज क्या है, उस राज को आपको जानना है, तो उस पर आपको पुनर्विचार करना ही होगा। उसके लिए आपको मन के पार जाना ही होगा, निर्विचार होना पड़ेगा। निर्विचार में जो विचार आता है, निर्विचार में जो विचार आता है वो विचार और ज़्यादा गहरा होता है। निर्विचार में जो कोई भाव आता है, उठता है भाव, आता है कोई विचार, उसे विचार तो नहीं कहेंगे, उसे भाव तो नहीं कहेंगे, लेकिन कहने के लिए कोई ना कोई शब्द का प्रयोग तो करना पड़ता है, शब्दों का सहारा लेना पड़ता है। वो जो भीतर अपना होना है, वहाँ से जो बात उठती है वो बहुत दूर तक जाती है, उससे जीवन में परिवर्तन आता है। कहावतों का उद्देश्य भी जीवन में परिवर्तन लाना है। कोई भी कहावत है, उसका उद्देश्य जीवन में परिवर्तन लाना है। इसलिए कहा गया, समाज में अधिकतर लोग जो बहुत टॉकेटिव होते हैं, जो हमेशा बकबक करते रहते हैं, बहुत सारे लोग, आपने भी नोटिस किया होगा, आपने भी महसूस किया होगा। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं, जब आप छोटी मोटी समस्याओं में घिरे होते हैं, आपको अनेक लोग आ जाते हैं आपके पास सलाह देने के लिए, अपने विचार रखने के लिए। लेकिन आप बहुत बड़ी समस्या में घिरे होते हैं तो कोई व्यक्ति नहीं आता आपको सलाह देने के लिए। इस बात से समझने का प्रयास करना कि जब बहुत बड़ी परेशानी में होते हैं, कोई आपके पास नहीं आता है, तब आपकी स्वयं की बुद्धि आपके लिए खड़ी हो जाती है, आपकी स्वयं की चेतना आपके लिए खड़ी हो जाती है। तो अपने चेतना का यदि आप बार बार उपयोग करेंगे, छोटे समस्याओं में भी यदि अपनी चेतना का उपयोग करेंगे, तो आपकी चेतना महानतम समस्याओं के लिए पहले से तैयार खड़ी रहेगी। लेकिन होता उल्टा है, हम छोटी छोटी समस्याओं में तो अड़ोसी पड़ोसी, दोस्त मित्र, रिश्तेदार, बंधुओं का सहयोग ले लेते हैं। हमारी चेतना कभी तैयार ही नहीं हो पाती उस लेवल के लिए। और जब बड़ी से बड़ी समस्या आती है तो अड़ोसी पड़ोसी, रिश्तेदार, नातेदार सब के सब भाग जाते हैं। तब लगता है अब क्या करें। बहुत सारे लोग उस वक्त टूट जाते हैं। वहाँ टूटने की आवश्यकता नहीं थी। बहुत कम लोग वहाँ पे संभल पाते हैं। वहाँ कोई भी कहावत काम नहीं आता। आपने नोटिस किया ना, घर में पिता की मृत्यु हो गई है, माता जी, बूढ़ी माता बीमार है, आपके जेब में 2 रुपये नहीं है, कोई विचार काम नहीं आता है, कोई कहावतें काम नहीं आती है। उसके लिए आप खड़े हो पाएंगे, यही हमारा प्रयास, यही हमारी प्रार्थना है कि आप जीवन के गहनतम समस्याओं से जूझने के लिए, लड़ने के लिए, जीवन के गहनतम समस्या के समाधान के लिए आपकी चेतना खड़ी हो सके, यही हमारा प्रयास है। बहुत बहुत साधुवाद।